नमस्कार सारे एएनएम क्वालिफाइड बहनें एवं उनके पेरेंट्स को मैं नमस्कार करता हूं। मैं आपको स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, ये मुझे एक वीडियो बनाना इसलिए पड़ गया क्योंकि आपको कल मैं जो सूचना दिया तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपके सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। तो आपको हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, खास करके जो बहनें कॉन्ट्रैक्ट वाले जो केस 2 बार हाई कोर्ट में जीते हैं उनके लिए खास करके विशेष खबर है। 2 बार तो हाई कोर्ट वो जरूर जीत गए हैं नियम वाली के हिसाब से, 2018 के जो नियमावली थी उसके हिसाब से वो जीत गए। लेकिन कल जो 27/6/2024 को जो हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसमें करीब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर थे उनके जो क्वालिटी टेस्ट लिया जा रहा था, इंटरनल जो असेसमेंट किया जा रहा था सरकार की तरफ से, वो उसमें खड़ा नहीं उतर रहे थे। वो आज के डेट में जो हमारे टीचर हैं या नर्सिंग स्टाफ हैं वो लोग सिर्फ मतलब सैलरी के लिए काम करना चाहते हैं, पदोन्नति के लिए काम करना चाहते हैं, वो अच्छे सर्विस देना नहीं चाह रहे हैं लोग। लेकिन हमारे सरकार अब एक्टिव हो चुकी है, हमारे सरकार अब चीज़ों को समझ चुकी है। अब ना जाने बीच बीच में आप खबरें में सुनते होंगे नेशनल न्यूज़ पे कि हॉस्पिटल में गड़बड़ी सड़बड़ी व्यवस्था है, सही से इंजेक्शन देने के कहीं कहीं दे दिया, कहीं टीचर को एक मान लीजिए टीचर मान लीजिए बीएड कर लिया है, आपका ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको एक एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा है, उसको एक ट्रांसलेटर छोटा सा एक ट्रांसलेशन बनाने के लिए नहीं आ रहा है, सप्ताह का नाम लिखने के लिए नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों से बिहार सरकार ने काफ़ी सबक सीखा है, क्योंकि सरकार को लोगों के बीच में और सभी स्टेट के बीच में बिहार सरकार को मजाक का पात्र बनना पड़ रहा था। तो सरकार ने इसके लिए अपने क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने जो टीचरों के वैकेंसी किए थे, जो टीचरों को रिक्रूटमेंट किए थे, उनमें हमेशा वो क्वालिटी का जांच करने के लिए बीच बीच में एग्ज़ाम ले रहे थे। जब टीचर जो क्वालिटी जिसके अंदर नहीं है वो विरोध कर रहा था कि भाई हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम तो टीचर हैं, हमको कॉन्ट्रैक्ट पर पहले ज्वाइन कर गए, हमको परमानेंट कीजिए। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, आपको तो हम परमानेंट करेंगे, उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा तो काम करिएगा, नहीं तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम कीजिएगा। और जो क्वालिफाई करेगा उसके अंदर जो 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 परमानेंट टीचर का जो फैसिलिटी मिलता है वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए तैयार नहीं हुआ, उन्होंने हाई कोर्ट लड़ा, हाई कोर्ट में जो कानून था उसके हिसाब से जीता, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत ही बेइज्जती तरीके से उसको डांटा, बोला अगर आपको नौकरी चाहिए एग्ज़ाम दीजिए, नौकरी नहीं करना तो घर बैठना है तो जाके घर में बैठ सकते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसी तर्ज पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाले जो सिस्टर एएनएम हैं वो चाह रहे हैं कि 2018 के नियमावली के हिसाब से नंबर बेसिस पर मेरा सिलेक्शन हो, जो कतई नहीं होगा। सरकार का एकदम कोई अगर आपको सूचना दे रहा है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट वाले सिस्टर को, कि आपको ज्वाइनिंग होगा, काउंसलिंग करने की तैयारी चल रहा है, ये होगा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डेड है, आगे भविष्य में जो घटनाएं घटेगी आपको उसका सूचना मिलेगा। फिर कहिएगा नहीं प्रेम रंजन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वाली सिस्टर है, आपको कहीं जॉब होने नहीं जा रहा है। आपसे हम आग्रह करते हैं, सरकार जो आपके लिए व्यवस्था बनाई हुई है, जो सही सूचना है सचिवालय को मैं बता रहा हूँ, आपको आगे पढ़ाई करनी चाहिए। आपको आगे चल करके जो एग्ज़ाम हो उसमें क्वालिफाई करने के लिए अपने क्वालिटी को बढ़ाइए। आपके अंदर जो नॉलेज की कमी है उसको नॉलेज को बढ़ाइए, आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आपका जब भी सिलेक्शन होगा एएनएम में, खास करके नर्सिंग स्टाफ में, तो उसके लिए अब सारा व्यवस्था बन चुका है। वो एग्ज़ाम के बिना आपके एएनएम का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आप हार रहे हैं जीत रहे हैं वो डजेंट मैटर, लेकिन सरकार का एक एकदम वो सरकार अपना एक मूड बना चुकी है कि बिना एग्ज़ाम का, बिना क्वालिटी वाले हम नर्सिंग स्टाफ को कतई नहीं है। ये सरकार का एकदम मोनोपोली बन चुका है। इसलिए आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसको इम्प्रूव कीजिए। आज जानते हैं नहीं है, आजकल चेहरा मोहरा ये सब का पूछ नहीं होता, आपके गुण का पूजा होता है। आप अपने अंदर क्वालिटी लाइए। आप नर्सिंग हैं, आप नर्सिंग के बारे में पढ़ाई की हैं, आपके अंदर नर्सिंग का क्वालिटी आना चाहिए। नर्सिंग के बारे में पढ़िए, नर्सिंग के बारे में आप डीप नॉलेज गेन कीजिए। हवाई मत रहिए, लोगों को बातें मत रहिए, दिग्भ्रमित मत होइए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, आपका पैसा बर्बाद जाएगा, आपको जॉब होना नहीं है, ये फिक्स है। क्योंकि जब माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें सरकार की एक लाइन स्वतंत्र रूप से लिख दिया है
अंतिम इच्छा सरकार की वो क्या करना चाहती है। तो सरकार का इच्छा है कि बिना एग्ज़ाम का कोई रिक्रूटमेंट नहीं करेगा, वो एकदम स्पष्ट है। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट बहने हैं वो आप एकदम फिक्स कर लीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, टाइम का बर्बादी मत कीजिए। अभी से मन तन ध्यान से पढ़िए। आपका सफलता की हार्दिक हम शुभकामनाएं देते हैं। आप सफल होइएगा जरूर, ज़िंदगी में पढ़िए, लेकिन बिना एग्ज़ाम का आपका कोई उपाय नहीं। खास करके जो क्वालिफाई बहने हैं उनका तो सिलेक्शन होना ही है। वो उनके लिए अग्रिम हम बधाई देते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस जीत रही हैं। आप जरूर केस जीतिएगा, आपको नौकरी होगा। आप धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, नेगेटिविटी से बचिए। बीच बीच में थोड़ा ग्रुप में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, कुछ बैड एलिमेंट आते हैं जो लोगों को डीमोटिवेट कर देते हैं, उससे बचिए। हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से शांति रूप से ग्रुप को अभी शांत किए हुए हैं। नेक्स्ट डेट हेयरिंग का हम लोग वेट कर रहे हैं। जो अगला नेक्स्ट डेट होगा उसमें ज़रूर हम सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। आपको स्पष्ट हम कर देना चाह रहे हैं, हम ईमानदारी से केस लड़ रहे हैं, आपको सफलता मिले। बस यही हम यही भगवान से भी दुआ करते हैं और आपसे भी हम आशा करते हैं कि अगला जो नेक्स्ट डेट पड़ेगा आप अपने अपने इष्ट देव से ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे सफलता मिले, आप हमें ताकत दीजिए। बहन लोगों से एक और आग्रह करना चाहते हैं, अगर आप डीमोटिवेट होइएगा, आप निराश होइएगा तो हम निराश होंगे। आपके अंदर आशा की किरण रहेगी, आप आशावान रहिएगा तो मेरे अंदर, आपके ही आशा से मेरे अंदर एक एनर्जी आती है, तो हम भी मोटिवेट रहेंगे। तो कृपया करके आप लोग से विनती पूर्वक हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, उससे हम पॉजिटिव रहेंगे, और हम पॉजिटिव रहेंगे तो जब केस को अच्छे से लड़ा जाएगा तो रिजल्ट भी, परिणाम भी पॉजिटिव ही आएगा। तो सारी बहनों से हम आग्रह करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स से आग्रह करना चाहते हैं, आप लोग जो गलत अफवाहें फैलती है उनसे बचिए। आपको भगवान ने सद्बुद्धि दिया है, आप शिक्षित वर्ग हैं, आप चीज़ों के बारे में पढ़िए, समझिए, जानिए, लोगों के अफवाहों में मत रहिए। सत्य क्या है उसको आप जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सत्य की जानकारी नहीं मिल रहा है तो जो आपके मन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन कुछ दिमाग में आए उसको आप ग्रुप में डालिए कि सर इसके बारे में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमको बताइए, हमको सही रास्ता बताइए। ज़रूर आप ग्रुप में अपना क्वेश्चन डालिएगा, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। अफवाहें से बचिए। आप लोग केस जीत रहे क्वालिफाई बने, हमेशा जानते हैं ना, एक अच्छे भले शिक्षित क्वालिफाई लोगों की ही पूछ होती है समाज में आज के डेट में। आप कितने अच्छे हैं, कितना सुंदर हैं, कितना एक्सपीरियंस, उसका कोई मायने नहीं रखता है। आपके अंदर नॉलेज कितना है, किस जाति साथ से, उसका कोई मतलब मायने नहीं रखता। आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। किसी भी समाज से आइए, आपके अंदर नॉलेज होगा। आपका सरकार आपसे जो परीक्षा लेती है, जो क्वेश्चन पूछती है, आप उस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए इस केस में खास करके ये पूरा केस आपका चल रहा है क्वालिफाई बहाने पर। ज़रूर वो 2 बार हाई कोर्ट हार चुकी है, उनके अंदर निराशा है, लेकिन उनको निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं आप लोग पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहिए, आपकी जीत होगी। उसके लिए एकदम आप पॉजिटिव सोचते रहिए, आप एकदम जीतिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपके पक्ष में है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अभी एक और सूचना देना चाह रहे हैं, जो लोग ग्रुप से थोड़ा डीमोटिवेट होकर के हट गए थे, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस ग्रुप में फिर से आना चाहते हैं। तो उनकी सूझबूझ समझ, उनको भगवान ने जो सद्बुद्धि दिया उसके लिए उनको धन्यवाद। किसी भी व्यक्ति को कोई भटकाव में नहीं आना चाहिए, कभी बहकावा में नहीं आना चाहिए। कोई अगर आपको बहकाता है तो उस पर एक बार सही से आप सोचिए। आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, आपको भगवान ने बुद्धि दिया है, विद्या दिया है, उस चीज़ को एनालाइज कीजिए, तब एक्टिविटी में लाइए। सपोज डेट मान लीजिए कोई बोल दिया आपका काम, एक कहावत सुने हैं ना, लोग कह दिया आपका काम तो कौवा लेकर भाग। हम लोग कौवा के पीछे दौड़ने लगे, कौवा कहाँ गया, कौवा कहाँ, तो पूछा क्यों कौवा खोज रहे भाई? बोला मेरा काम तो लेके चला गया। तो अगला वाला व्यक्ति बोला अरे काम तो तुम्हारे शरीर में ही लगा हुआ है, काम तो तुम्हारे पास है, तुम कौवा के पीछे। अच्छा हम तो देख ले, काम तो मेरे पास ही है। कौवा तो लोग गया ना, हम बीच में परेशान हो रहे थे झूठने को। इस टाइप, ये मेरा कहने का एक ही उद्देश्य था, वहाँ से बचिए। आप एक मनुष्य हैं, मनुष्य वाला व्यवहार कीजिए। आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो भगवान ने बुद्धि दिया है, उसको इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह से हम लोग खाने के लिए, कुछ करने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं,
उस तरह से आपका भगवान बुद्धि दिए हैं, उस बुद्धि को सही चीज़ों को जानने के लिए, सही चीज़ों को समझने के लिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, सदुपयोग कीजिए। बस यही हम कहना चाहते हैं। आज आपके लिए यही मेरा समाचार कुछ करना बहुत ज़रूरी हमको लग रहा था, तो आपको मैंने बता दिया। बी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, देन ऑल थिंग्स इज पॉजिटिव। You always think positive, not negative, always positive, be all win। हमेशा हम लोग जीतेंगे, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि बहुत हम तो बता ही दिए थे, कल भी बता रहे थे, जो एडिशनल सेक्रेटरी तो स्पष्ट कर दिए कि आपसे मुझे बहुत आशा है, आप लोग केस जीतिएगा, उसी के लिए हम सारा काउंसलिंग रुके हुए हैं। अगर उनको काउंसलिंग कराना होता तो कब के करा दिए रहते, वो काउंसलिंग नहीं कराएंगे। कोई अगर आपको कॉन्टेक्ट सिस्टर को कोई अगर बाकार ले रहा है फंडिंग के लिए कि आप लोग फंडिंग कीजिए, आप केस जीत रहे हैं, मान लीजिए एक पल के लिए आपको बता भी देते, अगर आप केस भी जीत जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, आपको जॉब नहीं मिलेगी, एकदम स्पष्ट। क्योंकि माननीय हाईकोर्ट में पटना में जो आदेश आया है उसमें एक लाइन सरकार के लिए हाईकोर्ट ने छोड़ दिया है कि अंतोगत्वा सरकार की इच्छा है कि वो क्या चाहते हैं, तो सरकार की इच्छा आपको बता दिए, वो एग्जाम के बिना आपका किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। इससे आप स्पष्ट हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।